नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शो मी हाउ टू प्ले। इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं चीज़ बर्गर कॉमिक्स द्वारा निकाली गई प्रकाशित की गई प्रोफेसर अश्वत्थामा के तीनों पार्ट की। तो इन लोगों ने ये कॉमिक्स जो है वो 3 पार्ट में निकाली थी। पहली प्रोफेसर अश्वत्थामा, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट प्रोफेसर अश्वत्थामा 2 और प्रोफेसर अश्वत्थामा 3। तो मुझे इसकी स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अभी तक जो भी अगर हिंदी हम कॉमिक्स की बात करें तो सबकी ज़ुबान पे बस एक ही नाम चढ़ा रहता है, राज कॉमिक्स। और काफ़ी कुछ पाठक जो हैं वो राज कॉमिक्स से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो राज कॉमिक्स की दुनिया में ही घूम रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज कॉमिक्स कोई नई कॉमिक्स लेके आ नहीं रहा है, तो बस खाली रीप्रिंट पे रीप्रिंट आ रहे हैं, साइज बदलते जा रहे हैं, बड़े छोटे ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, हार्ड बाउंड सॉफ्ट बाउंड कलेक्टर एडिशन, बस यही आ रहा है और सेम की सेम उसमें जो है स्टोरी परोसी जा रही है। कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नई स्टोरी देखने को नहीं मिल रही है, कुछ भी नया चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। बस आप सेम का सेम मटेरियल खरीदे जाइए और अपने घर में जमा करते जाइए और कुछ भी नहीं है, ये सब रिपीटेशन है सारे प्रिंटों का। बस आपको यही दिखेगा, कलेक्टर एडिशन, डाइजेस्ट, स्टोरी लाइन सब सेम रहेगी, अंदर का कंटेंट सब सेम रहेगा। बस आपको खाली मूर्ख बनाया जा रहा है और आपसे पैसा लूटा जा रहा है। तो यदि आप इसी तरह से एक कुएं के मेंढक बन के रह गए तो आप बाहर की दुनिया कभी देख नहीं पाएंगे। आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि राज कॉमिक्स के बाहर की कॉमिक्स की दुनिया कैसी या कैसी चल रही है। तो मेरा आपको सुझाव यही रहेगा कि आप कुएं के मेंढक ना बने और उस कुएं से बाहर आएं और ये देखें कि दूसरे पब्लिशर और प्रकाशक आपको क्या परोसने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे, हो सकता है आपको कुछ नई स्टोरी लगे, हो सकता है आपको कुछ इस ज़माने के हिसाब से आपको कुछ ऐसी स्टोरी लाइन मिले जिसमें आपका रोमांच बढ़ जाए। तो इसी तरह से एक यहाँ पे कोशिश की गई है प्रोफेसर अश्वत्थामा की। इसमें 3 पार्ट निकाले गए हैं और ये अवेलेबल है फर्स्ट क्राई पे। बहुत ही कम मूल्य में आपको मिल जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस में। ये करीबन 730 रुपये में मुझे तीनों पार्ट मिल गए थे और इसका साइज़ बिग है। तो पहला पार्ट बड़े बिग साइज़ में निकाला था, बाकी 2 पार्ट इससे थोड़े से छोटे साइज़ में है। पहले पार्ट में आपको 36 पेजेस की कहानी देखने को मिलती है और दूसरे और तीसरे पार्ट में आपको 60-62 पेजेस की कहानी देखने को मिल जाती है। अभी तक का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही अच्छे से इसमें डिज़ाइन किया गया है। तो आइए एक-एक करके देखते हैं इन तीनों पार्ट के प्रेजेंटेशन, कैसे कवर डिज़ाइन है, किस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर अश्वत्थामा का पहला पार्ट उठाता हूँ। ये बड़े साइज़ में आप देख सकते हैं और इसके ऊपर प्रोफेसर अश्वत्थामा को बनाया गया है। इस भाग का नाम है रावण का पुनर्जन्म भाग 1। और आप ऊपर देख सकते हैं साहिल एस शर्मा द्वारा रचित चीज़ बर्गर की ब्रांडिंग है और इसके साथ ही पार्टनर हैं शायद द राइट ऑर्डर। और यहाँ पे प्रोफेसर अश्वत्थामा लिखा हुआ हमें दिख जाता है और यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न लुक में प्रोफेसर अश्वत्थामा को दर्शाया गया है। आप इनके माथे पे जो मणि निकली थी उसका घाव भी देख सकते हैं और इनको बड़े मॉडर्न अंदाज में लुक में इसमें दर्शाया गया है, क्योंकि स्टोरी लाइन ही इसकी उस प्रकार से रची गई है। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो ये सेकंड वाला पार्ट है इसका और इसमें कवर पे परशुराम जी को दर्शाया गया है। तो परशुराम जी उनके फरसे के साथ अटैक कर रहे हैं डेविल आर्मी पे और जो भी उनका लीडर है उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भगवान परशुराम की वापसी, तो इस भाग का नाम है ये। और आप देख सकते हैं कि साहिल एस शर्मा द्वारा रचित ये भी कॉमिक्स है। तो काफ़ी अच्छा इसका ग्राफिक्स वगैरह तैयार किया है, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया अच्छा पसंद भी आया। और ये तीसरा पार्ट है इसका, ये भी इसी साइज़ में है, साइज़ सेकंड और थर्ड के सेम है। चीज़ बर्गर कॉमिक्स की ब्रांडिंग ऊपर दी गई है और साहिल एस शर्मा द्वारा रचित। और इसमें जो अश्वत्थामा है वो किसी स्नेक से लड़ रहे हैं, ईट और बी ईटन। ओके, और नीचे एक लड़की है, इनका नाम डीजे, ये कैरेक्टर है, ये अपने आप को डीजे बोलती हैं इसमें। तो आइए अब एक-एक करके डिटेल में इसका रिव्यू करते हैं और मैं आपको इसमें स्टोरी लाइन भी थोड़ी-सी बताने वाला हूँ, ताकि आप ये निर्णय ले सकें कि इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है प्रोफेसर अश्वत्थामा से। तो हमने फ्रंट कवर तो हम देख ही चुके हैं और हम इसका बैक साइड देख लेते हैं। तो बैक साइड से आप देख सकते हैं इसमें शायद रावण को दर्शाया गया है, ये इसमें कैरेक्टर है रावण। तो उसको दर्शाया गया है भाग 1, MRP 249।
और चित्रण जो है वो मार्को मिखाल ने किया गया है इसमें। तो ग्राफ़िक्स तो काफ़ी अच्छे यूज़ किए हैं। अब यदि हम इसको खोलते हैं तो पूरा बिग साइज़ में ए टू ज़ेड ऊपर से नीचे तक हमको प्रिंटिंग देखने को मिल जाती है। तो पहले पार्ट में मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं बता पाऊँगा, पर फिर भी मैं आपको इसका सारांश दे देता हूँ कि पहले पार्ट में अश्वत्थामा की एंट्री बताई है और रावण का पुनर्जन्म बताया। तो ये कैसे होता है, पुनर्जन्म कैसे हो जाता है और अश्वत्थामा को साइंटिस्ट कैसे बता दिया गया है। तो इसको आप जानने के लिए इस कॉमिक्स को पढ़ें और इसमें काफ़ी अच्छे से संरचना करी गई है कि क्यों अश्वत्थामा को प्रोफेसर अश्वत्थामा कहा गया है और रावण का पुनर्जन्म कैसे हो गया है। तो इसमें रावण भी का भी कैरेक्टर बताया है, यम का भी कैरेक्टर बताया है, यमराज का भी बताया है, साइंटिस्ट भी बताया है जिसका नाम, एक लड़की साइंटिस्ट है जो डीजे है, जो रिसर्च करती है, वो भी बताई गई है। इसमें परशुराम जी का भी कैरेक्टर जो है वो आखिरी में दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी कुछ इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड जो कॉमिक्स है वो बन जाती है। अगर आपको रियली भारत का इतिहास और माइथोलॉजीज में इंटरेस्ट है तो आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आपने महाभारत काफ़ी अच्छे से देखी है, रामायण काफ़ी अच्छे से देखी है, तो आपको ये कैरेक्टर्स काफ़ी इसमें पसंद आने वाले हैं। काफ़ी काफ़ी तरह जो हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड जो कहानियाँ रहती हैं, वो अगर आपको पसंद है तो आप काफ़ी इंजॉय करोगे इसका जो कहानी का पैटर्न है वो। तो इसमें सबको पुनर्जीवित कर दिया है इस मतलब पर्टिकुलर स्टोरी लाइन में, और ऐसा बता दिया गया है कि रावण जिंदा हो गया है और अब वो किसी देवी को ढूंढ रहा है। वो जो देवी है वो गर्भवती है और उनके कोख में जो बच्चा है वो उसको मारने का प्रयास कर रहा है। सिमिलरली जैसा जो कल्कि में बताया था, पर एक कल्कि से पहले आ गई थी कॉमिक्स। और ये देखिए कैरेक्टर है डीजे जो अश्वत्थामा के पास जाती है, उनको कन्विंस करती है और इसमें पहला अपीयरेंस अश्वत्थामा का भी काफ़ी अच्छा बताया है। तो यहाँ तक आपको अश्वत्थामा देखने को मिलते नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पहली बार अश्वत्थामा को बताया जाता है कि उनकी मतलब एक एंट्री जैसी होती है और बताया जाता है कि ये अश्वत्थामा है। और काफ़ी क्रोधित और एंग्री यंग मैन के रूप में उनको बताया है और धीरे धीरे वो एडिक्टेड हो जाते हैं, जो ये लड़की रहती है उसके साथ बात करने के। और ये स्टोरी लाइन यहाँ पे एंड हो जाती है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि परशुराम जी केरला में चिल कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो डेडिकेटेड है परशुराम जी के ऊपर। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये पूरा पार्ट जो है वो परशुराम जी पे डेडिकेटेड है और इसलिए कवर आर्ट पे भी परशुराम जी बने हुए हैं, उनका फरसा बना हुआ है और वो लड़ रहे हैं यम की आर्मी से। पीछे यम की आर्मी है और ये यम का बेटा है। तो ये सब बताया है इसमें। तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ये पुरानी साइज़ से कंपेयर करूँगा मैं तो इतना छोटा है, थोड़ा सा माइनर से छोटे। दोनों साइज़ बाकी के इतने ही सेम साइज़ के, पहला साइज़ ही इतना बड़ा आया था, बाकी दो साइज़ इसके छोटे निकाले थे। तो यदि मैं इसको ऐसा रखता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है इतना थोड़ा छोटा रहेगा। चलिए अब इसको देखते हैं पीछे से। तो इसमें पीछे ये परशुराम जी के कपड़े जो हैं वो सूखते हुए बीच में बताए गए हैं, मॉडर्न परशुराम जी। और इनका फरसा जो है वो रेत में गड़ा हुआ है और काफ़ी आधुनिक और मॉडर्न आर्टवर्क किया गया है, काफ़ी इफेक्ट्स डाले गए हैं। काफ़ी अच्छा आर्टवर्क मुझे लगा है, प्रयास अच्छा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से कॉमिक्स चालू होती तो इस साइड इन्होंने प्रिंटिंग नहीं करी, वाइट छोड़ा है और यहाँ से इन्होंने सब परिचय दे दिया है। जो आर्ट वर्क है वो सेम मिखेल जी का है और सारी स्टोरी लाइन यहाँ से फिर से चालू हो जाती है। और अंदर यदि हम देखेंगे तो अश्वत्थामा जी का पोज दिया गया है। तो ये अस्त्र शस्त्रों के जो है वो धुरंधर बताए गए हैं। और इस पार्ट में भी रावण को आगे बढ़ते हुए और आक्रमण करते हुए बताया गया है कि तिब्बत से वो आगे बढ़ जाता है, चाइना की ओर बढ़ जाता है और अपना आक्रमण जारी रखता है। दूसरी तरफ जो अश्वत्थामा है वो अपने एक यान की, समय यान की रचना करते हैं जिससे कि वो यमलोक में जा सकें। इधर जो कमांडर रहते हैं वो परशुराम जी को लेने निकल जाते हैं और बोलते हैं कि भाई रावण को रोको, हमारे बस की नहीं है। तो इस तरह से कॉमिक्स आगे बढ़ती है और एक जगह जाके रावण के साथ इनकी भिड़ंत होती है। तो उस समय जो परशुराम जी है उनको एक्शन में बताया है। तो जो उनका फरसा रहता है वो उनके बालों में एक क्लिप के जैसा लगा रहता है और जब वो उसको निकालते हैं, उसको आह्वान करते हैं तो वो एक सूट में बदल जाता है, मतलब वो एक शस्त्र में बदल जाता है और उनके ऊपर एक सूट का कवच आ जाता है।
तो काफ़ी अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया गया है मॉडर्न वे में, मैं आपको बोलूँगा। और काफ़ी अच्छी भिड़ंत बताई गई है, काफ़ी अच्छे से इसको रिप्रेजेंटेशन किया गया है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। काफ़ी लोगों को ये पसंद हो सकता ना भी आए, और काफ़ी लोगों को हो सकता है ये देखिए, और ये इन्होंने आह्वान किया और इनका खड़ग आ गया, और अब ये इनकी भिड़ंत चल रही है यम की आर्मी से। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए रावण का रूप बताया गया है यहाँ पे, परशुराम जी लड़ रहे हैं और उनकी सहायता के लिए ऊपर से अश्वत्थामा कूद रहे हैं। और उसके बाद बस इसी भिड़ंत के बाद ये पार्ट एंड हो जाता है, और अश्वत्थामा अपनी यम लोक की तरफ निकल जाते हैं, यम की आर्मी को रोकने के लिए। और यहाँ पे ये समय जो है वो कैरेक्टर बताया है, ये उनका रास्ता रोकता है तो वो बोलते हैं आप कौन है, तो वो बोलता है कि मैं समय हूँ। और यहाँ पे ये पार्ट हो जाता है एंड। तो काफ़ी अच्छा इस पार्ट की भी संरचना करी है, डेडिकेटेड टू परशुराम। अब यहाँ पे जाता है पार्ट 3। पार्ट 3 का भी जो है साइज़ सेम है, और इसका बैक कवर में पूरी स्टोरी लाइन दे दी गई है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सेकंड पार्ट से, तो लगभग इस पार्ट का साइज भी सेम है, देखिए। तो पार्ट 2 और पार्ट सेकंड सेम ही है, बस पार्ट 1 ही एक जो है वो बड़ा आया था, और इसके पृष्ठ संख्या 62 है, सेकंड वाले की भी 60 थी। आप यहाँ पे इसकी स्टोरी लाइन देख सकते हैं, और इसमें अश्वत्थामा बताए गए हैं। चलिए इसको खोलते हैं, और इस वाले पार्ट में हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीच का कैरेक्टर है उसका नाम डीजे है, इधर चित्रगुप्त हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड अश्वत्थामा है। तो ये जो पार्ट है ये यमलोक का की रचना करी गई है इसमें पूरी। पर इसकी जो स्टार्टिंग है वो समय जो है वो परशुराम जी को ये बताता है कि आप अश्वत्थामा पे बिलीव ना करें, अश्वत्थामा किसी काम का नहीं है, या वो किसी के भरोसे लायक नहीं है। तो इसने अलग अलग युगों में अलग अलग कांड किए हैं, और ये भरोसे लायक नहीं है। तो ऐसा कुछ समय अश्वत्थामा के बारे में बता रहा है, और अश्वत्थामा यहाँ से यान की संरचना करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इनको रोका जाता है, पर ये उसके बाद भी यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे नरक का दृश्य बताया है कि नरक में किस तरह से यमराज को उसके पुत्र ने बंदी बना के रखा है, और यमराज को बंदी बना लिया है, और वो अपनी मनमानी कर रहा है और रावण का साथ दे रहा है। अब आप आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आगे जाके पार्ट में यही बताया है कि ये यमलोक की यात्रा कैसे रहती है, और उसमें एंट्री कैसे करते हैं अश्वत्थामा और उनके साथ जो साइंटिस्ट रहती है डीजे। और फिर उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, पर आखिरी में जाके वो चित्रगुप्त को भी आज़ाद करा लेते हैं, और यमराज को भी आज़ाद करा लेते हैं। और उसके बाद एक ऐसा दृश्य बताया है कि एक देवी हैं, उनके ऊपर आक्रमण होने वाला है, पर वो बैठी हुई हैं, और उनकी सहायता के लिए परशुराम पहुँचते हैं। पर वो बोलते हैं परशुराम की माते आप यहाँ से चलिए, आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है। पर वो बोलती हैं कि नहीं, वो आएंगे। और आखिरी में बहुत खूबसूरत दृश्य के साथ ये कॉमिक्स जो है वो एंड होती है। तो मैं खाली यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी जो है वो रचना इस कॉमिक्स में करी गई है, और हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से और खूबसूरती से इसमें उतारा गया है। तो आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप ये पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको इसमें मज़ा आएगा। ये देखिए ग्राफिक्स बहुत शानदार हैं, बहुत ही प्यारी स्टोरी लाइन है। अभी तक की मुझे बहुत प्यारी स्टोरी लाइन लगी। देखिए ये यमराज है, और इनको ये आज़ाद कराया इन्होंने। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये ही फ्रंट कवर पे लगाया था इन्होंने ब्लैक एंड वाइट में, और ये यमराज जो है वो दर्शाए गए हैं, ये देखिए। और अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो माता बैठी हुई हैं, उनके साथ परशुराम है। और ये देखिए जय श्री राम। तो जो माता हैं वो इन्हीं का बोल रही थी कि वो ज़रूर आएंगे मेरी रक्षा के लिए। और यहाँ पे कथा जारी है। अब इसका चौथे पार्ट का इंतजार है। तो यहाँ तक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी चली है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्टोरी? क्या आप अश्वत्थामा पढ़ना चाहेंगे? यही था सारांश अश्वत्थामा 1, 2, 3 का। मैंने आपको स्टोरी लाइन बता दी है। यदि आपको हर एक पेज, हर एक डायलॉग के मज़े लेने हैं, तो आप आज ही जाएं फर्स्ट क्राई पे, और सस्ते में इन तीनों पार्ट को खरीदें, और स्टोरी लाइन का मज़ा लें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।